दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मोदी रोजगार दो। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ जो यूथ हैं, कुछ युवा हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें कि 25 दिसंबर को 25 माफ़ी चाहेंगे 25 फरवरी को वो लोग ट्विटर पे इस हैशटैग को ट्रेंड कराने की पूरी योजना बनाई हुई है। और इसमें बात की जा रही है मोदी रोजगार दो। तो आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ इस तरह से ये ट्रेंड है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल कि क्यों यह गलत है। वाई वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस मोदी रोजगार दो। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी रोजगार दो बेसिकली सपोर्ट उनके ज़रिए किया जा रहा है जो लोग काफ़ी लंबे समय से घरों पे रह रहे हैं, या फिर कुछ उन ग्रुप और समूहों के ज़रिए जो लोग कोचिंग्स कराते हैं या फिर कोचिंग्स की तैयारी करवाते हैं, उनके ज़रिए इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है कि वो जो है इस हैशटैग को 25 तारीख को ट्रेंड कराएं और सरकार की आंखें खोलें। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि ये बेसिकली जो मांग है ये पूरी तरह से मांग की जा रही है सरकारी नौकरी के लिए। इसमें बात प्राइवेटाइजेशन की नहीं है, प्राइवेट नौकरी की नहीं है। यहाँ पर जो मांग की जा रही है लोगों के ज़रिए वो सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी आपको घूस देना पड़ता है, आपको जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उनके टर्म और कंडीशन इतने होते हैं कि आम इंसान जो है वो परेशान हो जाता है बार बार ऑफिसर्स के चक्कर काट काट के, और तमाम तरह की समस्याएं जो आम इंसान है उनको फेस करना पड़ता है। चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करने से जो सर्विस होता है उसमें कई गुना का इम्प्रूवमेंट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लोग काम करके उसका दाम लेते हैं, जबकि बाकी जो सिस्टम्स गवर्नमेंट की है उसमें एक बार कोई एंट्री कर लिया तो फिर उसकी गाड़ी चलती जा रही है चलती जा रही है। सर्विस का कहीं वहाँ पर नाम निशान नहीं होता है, सर्विस प्रॉपर रहे ना रहे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन की, रोज़गार के नाम पे। क्योंकि रोज़गार है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काबिलियत की कमी है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो काबिल यूथ हैं, जो काबिल जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज के समय में हमारे देश में आईटी में टॉप पे हैं। आप सभी को पता है कि गूगल, फेसबुक जैसी टॉप कंपनीज जो हैं वो सब हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 14-14 लाख का, 15-15 लाख का पैकेज, और इस तरह से जो एज अ फ्रेशर रहते हैं और जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज देके लेके जा रही है। यहाँ पर एक काफ़ी गंभीर बात है कि ये कुछ उन लोगों के ज़रिए जो जो लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट राइट डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को कोसना भी एक तरह से ठीक है, लेकिन जिस जो टाइमिंग यूज़ की जा रही है, जो टाइमिंग पे की जा रही है, वो सही नहीं है। इस समय देश जो है कई मुद्दों से घिरा हुआ है। देश कई चीज़ों से इसमें फाइट कर रहा है, और इस समय इन सब चीज़ों को उबारना कहीं ना कहीं जो है परेशानी को और बढ़ावा दे सकता है, सिस्टम को और जो है और अधिक जो है परेशान कर सकता है, चीज़ों को और अधिक डिस्टर्ब कर सकता है। आप इस बात को समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद हमारे ही देश के जो यूथ हैं वो कई प्रकार के इन्वेंशन कर रहे हैं। आए दिन वो कुछ ना कुछ नए रोजगार तरीके ला रहे हैं, वो कई प्रकार के ज़रिए बिजनेस कर रहे हैं। तो जिनका जीवन में एम जो है वो फिक्स है, वो उस चीज़ को हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यूथ में इस हिसाब से घोर के भर दिया गया है कि नहीं, आपको करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस वैकेंसी की, आप इस लॉजिक को समझिएगा, हमारे पास 500 वैकेंसी होती थी, और हमारे पास जो 10 साल 20 साल पहले लोग होते थे वो 300 या 320 या 350 300 लोग काम करने वाले होते थे। हमारे पास 200 वैकेंसी बची रहती। वैकेंसी अभी भी उतनी है, लेकिन हमारे पास जो जनसंख्या हो गया जो उसको अप्लाई करने वाले वो 5 लाख हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो 500 वैकेंसी है हमारे पास, उसको अप्लाई करने वाले 5 लाख लोग हो गए। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वह वैकेंसीज़ की नहीं है, वह जो मुद्दा है वो बेसिक जो प्रॉब्लम है वह है आपके पॉपुलेशंस की वजह से। आप हर एक यूथ को सेम फील्ड में लगा रहे हैं, एक ही क्षेत्र में सभी को, सबके दिमाग में भरे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो
किसी एक चीज़ में बिल्कुल भीड़ भर गया है और दूसरी फील्ड जो है खाली है। कई लोग अपना सेल्फ डिपेंड होकर सेल्फ रोजगार कर रहे हैं, कई लोग अपने जो है प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कई लोग और काफ़ी अच्छा अच्छा जो है उनकी अर्निंग चल रही है, काफ़ी अच्छी उनकी सैलरीज हैं, काफ़ी अच्छी वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ ला रहे हैं। सो हमें इन सब जो माइंड जो है कुछ लोगों के ज़रिए, कुछ एक ग्रुप के ज़रिए डाइवर्ट कर रखा गया है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के लिए कि आप सिर्फ इसी पे फोकस करिए। इन वजहों से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर हमारे यूथ जो है कई चीज़ों में अपने समय को और अपने दिमाग को लगाएं तो वो उतने अधिक नहीं परेशान होंगे जितने वो आज हैं। कुछ कोचिंग संस्थाएं जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, जो लोग इसको पढ़ा रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि आपको बताते चले कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो ये जो कैटेगरीज है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करने वाले या तैयारी करने वाले नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोग हैं। और आज के समय में जो यूथ है वो काफ़ी आईटी के फील्ड में काफ़ी आगे है हमारे देश के यूथ, जिन वजहों से लोग जो है इससे इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये डिपेंडेंट है आपके टैलेंट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ, अगर 500 पोस्ट की है तो 500 अगर पोस्ट है भी तो 5 लाख में से 500 लोगों को ही मिलने वाला है। उसमें जो कंपटीशन में वो अधिक अधिक से अधिक जो है उसको क्रैक कर पा रहे हैं, वो उस 500 पोस्ट पे हासिल कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो 4 लाख से अधिक जो यूथ रहेंगे वो फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उस चीज़ में फोकस किए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आपको पता है कि जो नाली है वो इतनी सक्रिय है जिसमें कि कुछ ही लोग इंटर कर पाएंगे, तो क्यों इतनी सारी भीड़ लोगों को हम लोग लगा के इसमें एक ही चीज़ पे जो है फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर समस्या है, हमारे कुछ एजुकेशन सिस्टम्स की भी प्रॉब्लम्स है, और कुछ हमारी जो सिस्टम जो हमारे यहाँ का जो तरीका रहा है कि बच्चों के दिमाग से शुरू से ही भरा जाता है कि नहीं बेटा तुम्हें करना है तो सिर्फ यही करना है और तुम्हें लक्ष्य में कुछ रखना है, जिस वजह से लोग स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत अधिक प्रेशर रहता है, काफ़ी अधिक उनके ऊपर दबाव रहता है कि नहीं उन्हें कुछ करना है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब लेना है। वो 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल जो है तैयारी करके अपने समय को बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं, और उसमें काफ़ी लोग सफल होते हैं, कुछ ही लोग सफल होते हैं और काफ़ी लोग जो है फिर कहीं और जो है कुछ और करने लगते हैं। ये कमियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। इस इन सब का सलूशन है कि हमें अपने चीज़ों अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, और जो अदर ऑप्शंस हैं उन सब पे भी फोकस करना है, उस सब पे भी उन्हीं रूप में उन्हीं वे में हमें कंसंट्रेट करना है। सिर्फ एक जगह अपने आप को कंसंट्रेट करके आप सोच रहे हो कि अगर इससे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो कहीं नहीं पड़ने वाला है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि सरकार ना ही जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है उसको बढ़ा सकती है, सरकार चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट पे देने से ना ही आपकी दबाव की वजह से रोक सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन काफ़ी अच्छे अधिक तरीके से हो रहा है। काफ़ी जो रेलवे में काफ़ी काम जो पहले निजी नहीं था वो निजी हाथों में दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट जॉब का, ये बहुत हद तक डाउन हो जाएगा, और जो लोग काम करेंगे वो जॉब करेंगे, और ये कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि इस चीज़ से आप फाइट करके चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, ना ही इससे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे, ना ही इससे अगर हमारे पास 5 लाख यूथ है तो 5 लाख यूथ को जॉब्स मिल सकते हैं। अनटिल अनलेस जब आप जो है अन्य चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, यू कांट सस्टेन। आप अपने जीवन का 10 साल 15 साल 20 साल तैयारी में गुजार देंगे और उसके बाद आपको लास्ट में जो है हाथ में कुछ नहीं हासिल करने होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को ओपन रखिए। कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना ही मेरे कोई पॉलिटिक्स किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ है। यहाँ पर बस बात मैं कर रहा हूँ आपके विचारों की, अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी आपको मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ जो है गलत रास्ते पे, गलत रास्ता नहीं कह सकते लेकिन जो सही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि कुछ यूथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी यूथ जो है उसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। लाख लाख लोग, 2-2 5-5 20-20 लाख 25-25 लाख लड़के तैयारी कर रहे हैं, और जबकि पता है हमारे पास जो सीट्स आने वाली है वो 2000-3000 से ज़्यादा नहीं आने वाली है। जो पोस्ट आने वाली है 15 ज़्यादा से ज़्यादा आएगी 1500, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी हमारे यूथ जो है
उसके पीछे वजह है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, उसके पीछे वजह है हमारे जो है माइंड शुरू से सेटअप किया जाता है, उस वजह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से अपने दिमाग को थोड़ा सा हटाइए और सही चीज़ पे लगाइए, अपने समय को, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और आगे बढ़िए। तो आपके भी कुछ राय हों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।